तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसके न्यूज हरियाणा में। आज 22 मई 2026 की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है हरियाणा में भीषण गर्मी का कहर। हरियाणा में इस समय भीषण गर्मी की चपेट में है। रोहतक, हिसार और सिरसा और कई जिलों में तापमान 46 डिग्री के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने अगले कई दिनों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। दोपहर के समय सड़कें सूनी हो चुकी हैं और हॉस्पिटलों में हीट स्ट्रोक के मरीज बढ़ रहे हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, दोपहर में बाहर निकलने से बचें, बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें। तो साथियों, अगली खबर है भीषण गर्मी को देखते हुए हरियाणा सरकारी स्कूलों की छुट्टियों की घोषणा हो चुकी है। 25 मई से 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने शिक्षा विभाग की बैठक के बाद यह फैसला लिया। इसके साथ ही सरकार ने यह भी कहा है कि क्लासरूम में शिक्षक मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बच्चों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। स्कूलों में बेसिक सुविधाओं की समीक्षा होगी। अभिभावकों ने इस फैसले का स्वागत किया क्योंकि तेज गर्मी बच्चों के लिए खतरनाक बनी हुई है। अगली खबर है जींद जिले में लगातार बिजली कटौती लोगों के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। भीषण गर्मी के बीच कई इलाकों में 4 से 5 घंटे बिजली गुल रहने की शिकायतें सामने आ रही हैं। लोगों का कहना है कि ट्रांसफार्मर बार बार खराब हो रहे हैं, बिजली की तारों में स्पार्किंग हो रही है। शिकायतों का समाधान देरी से हो रहा है। गाँव में किसानों को सिंचाई में भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बिजली विभाग का कहना है कि गर्मी बढ़ने की वजह से बिजली की जो मांग है वो अचानक ज्यादा बढ़ गई है। तकनीकी खामियों को ठीक किया जा रहा है। अगली खबर है हरियाणा सरकार ने मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा है कि 2030 तक राज्य में शहद उत्पादन 15,500 मैट्रिक टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार ने मधुमक्खी पालन उपकरणों पर 85% सब्सिडी देने की मंजूरी की है। किसानों को आर्थिक सहायता भी देने की मंजूरी की है। प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा के लिए बीमा सुरक्षा भी जोड़ना सुनिश्चित किया है। इस योजना से ग्रामीण युवाओं और किसानों को रोजगार मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगली खबर है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी HPSC के बाहर इंडियन नेशनल लोक दल ने जोरदार प्रदर्शन किया। नेताओं का आरोप है कि सरकारी नौकरियों में हरियाणा के युवाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को फायदा दिया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं है। वहीं सरकार का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह मेरिट के आधार पर हो रही है। यह मुद्दा अब राजनीतिक रंग पकड़ रहा है। आने वाले समय में बड़ा बात बन सकता है। अगली खबर है पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम पर है, किसानों को MSP नहीं मिल पा रहा, युवाओं में निराशा बढ़ रही है। उन्होंने पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बढ़ोतरी को जनता पर बोझ बताया है। अगली खबर है हरियाणा ने खराब सड़कों को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा है कि हर जिले में सड़क शिकायतों की समीक्षा हो, लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। हमारी सड़क ऐप के जरिए शिकायतों का समाधान तेजी से किया जाएगा। सरकार का दावा है कि हजारों शिकायतों का जो समाधान है वो हो चुका है। अगली खबर है मौसम विभाग ने हरियाणा के लिए नया अलर्ट जारी किया है। 22 मई से 27 मई तक कई जिलों में हीट वेव जारी रहने की संभावना है जताई है। कुछ इलाकों में तेज हवाएं, धूलभरी आंधी, हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम को देखते हुए खेती से जुड़े काम करें। अगली खबर है शिक्षा विभाग ने कई नए आदेश जारी किए हैं जिसमें PGT शिक्षकों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किए जाएंगे। सरकारी स्कूलों में सोलर प्लांट लगाने की तैयारी की गई है। शिक्षकों की नई पोस्टिंग और जर्मन भाषा पढ़ाने के लिए भी अवसर दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाया जाएगा। अगली खबर है भीषण गर्मी के कारण हरियाणा में बिजली की मांग
रिकॉर्ड तौर स्तर पर पहुंच चुकी है। कई जिलों में ओवरलोडिंग, ट्रांसफार्मर फेल, ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं। सरकार का